सालों पुरानी बात है। रानी परी की 5 खूबसूरत बेटियां थीं। रानी परी अपनी 5 परी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। रानी परी की 5 बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, तब रानी परी उन्हें अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो बेटियों, तुम 5 आज 18 साल की हो चुकी हो। आज से तुम सभी अपने अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुम सभी को एक नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन माँ, वो कौन सा नियम है जिसे हमें मानना पड़ेगा? मेरी प्यारी बेटियों, वो ये है कि तुम 5 बहनों में से कोई भी और कभी भी ये परी लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती, और तुम्हें शादी भी परी लोक वासी से ही करनी पड़ेगी, और पृथ्वी लोक के किसी इंसान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद 5 बहन को बहुत बुरा लगता है और वो सभी नाराज हो जाती है, क्योंकि उन 5 परियों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। दरअसल 18 साल होने से पहले वो 5 बहुत बार पृथ्वी लोक पर घूम चुकी थी। तभी एक परी कहती है, लेकिन माँ, हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है और हम लोग बहुत बार पृथ्वी लोक पर गए भी हैं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, 18 साल के बाद कोई भी परी पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं जाती है। अब तुम लोगों पर बहुत खतरे आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लोग अच्छे नहीं होते। वो कुछ न कुछ तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सालों पहले ये नियम बनाया है। कोई भी परी लोक के इस नियम को नहीं तोड़ता। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर 5 बहनें उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था रानी परी जो एक बार बोल देती है वही होता है। फिर 5 परियां आपस में बातें करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन माँ ने कहा है तो हमें तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे, अगर हम लोग चुपके से वहाँ पर जाएंगे तो माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम लोग मजे से पृथ्वी लोक पर घूम भी सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग पृथ्वी लोक पर इसी तरह घूम सकते हैं। उसके बाद 5 परियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब हर महीने जिस दिन उनकी रानी परी माँ किसी भी काम के लिए परीलोक से बाहर जाती हैं, तो वो 5 उसी समय का फायदा उठाती हैं और वो 5 परियां परीलोक से पृथ्वी लोक घूमने चली जाती और रानी परी के वापस आने से पहले फिर से परीलोक वापस चली जाती है। ऐसे ही ये 5 परियां छुप छुपा कर पृथ्वी लोक पर आया जाया करती और खूब मस्ती करती। लेकिन पृथ्वी लोक पर 5 दोस्त थे। 5 दोस्त बहुत ही ज्यादा लालची थे। एक दिन उन 5 दोस्तों को पता चल जाता है कि 5 परियां पृथ्वी लोक पर घूमने आती हैं, तो वो 5 दोस्त मिलकर आपस में एक प्लान बनाते हैं कि उन 5 परियों को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाना है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही दिनों में वो 5 परियां उन 5 लड़कों के प्यार में फंस जाती हैं और वो सभी शादी करने का फैसला करते हैं। जब ये बात 5 बहनें अपनी माँ यानी कि रानी परी को बताती हैं, तो रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाती रही और अब चाहती हो कि पृथ्वी के इंसान से शादी करना है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हें उन पृथ्वी वासियों से शादी करना है, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस परीलोक से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप हमारी पसंद को नहीं पसंद करती हो, तो हम 5 बहनें भी यहाँ पर नहीं रह सकती। हम पृथ्वी लोक पर अपने अपने पति के साथ खुश रहेंगे। इतना बोलकर वो 5 बहनें जाने लगती हैं। तभी रानी परी बोलती हैं, रुको, अगर तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओगी और मेरे नियम का उल्लंघन करोगी, तो मैं तुम 5 की सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती हूँ।
तुम्हें जादुई शक्ति पाने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ मामूली इंसान की तरह ही पृथ्वी लोक पर रहोगी। इतना कहकर रानी परी पांचों परी बहनों की सारी जादुई शक्तियाँ ले लेती हैं और उन पांचों को आम इंसान बनाकर परी लोक से बाहर निकाल देती हैं और उन्हें पृथ्वी पर भेज देती हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और वो सभी उन लड़कों से शादी कर लेती हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही वो पांचों परी बहनें गर्भवती हो जाती हैं और ये खुशखबरी वो अपने पांचों पतियों को सुनाती हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उन पांचों परियों के पास अब कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। उसके बाद उनके पति पांचों दोस्त आपस में बात करते हैं कि अरे यार, हमने तो सोचा था इन पांचों परियों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होंगी। हम सभी उन शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन इनके पास तो कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। हाँ यार, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब इनके पास कोई जादुई शक्तियाँ है ही नहीं, तो हम उन्हें क्यों झेल रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और किसी अमीर लड़की को फंसाते हैं। हाँ, और वैसे भी इस घर का किराया तो अब पूरा हो गया है। चलो अब इन्हें यहीं छोड़ दो। इतना बोलकर पांचों दोस्त अपनी गर्भवती पत्नियों को बिना कुछ बोले ही गायब हो जाते हैं और वो पांचों परी बहनें भी जादुई शक्ति के बगैर अपने अपने पतियों को ढूंढती हैं। अब पृथ्वी लोक पर पांचों बेचारी गर्भवती परियों की हालत बहुत खराब होती है। वो अपने अपने पतियों को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। तभी एक परी बोलती है, हमें हमारी माँ की बात माननी चाहिए थी। हमने माँ की बात ना मानकर इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हाँ बहन, अब हम अपनी माँ से कैसे मदद मांगे? हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने प्यार में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही पांचों बहनें बहुत ही परेशान और उदास थीं और अपनी माँ को याद कर रही थीं। तभी अचानक उनकी माँ रानी परी वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और उनको इस हालत में देखकर बोलती हैं, सुनो, तुम लोगों ने गलती की है और उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम सभी को एक जादुई छड़ी देकर जा रही हूँ। इस जादुई छड़ी की मदद से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इसकी मदद से दुनिया में एक अच्छा जीवन बिताना। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जिन पर भरोसा किया वो छोड़कर हमें चले गए। और माँ, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? बेटी, मैं हमेशा से ही तुम लोगों पर नजर रख रही थी और मैं कभी भी अपने परिलोक के नियम को नहीं तोड़ सकती। इसलिए मैं तुम सभी को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आया करूँगी। अब मैं चलती हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गलती के बावजूद भी आपने हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पांचों परी बहनें उस जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर मांगती हैं, क्योंकि वो परियां बहुत समय से भूखी थीं, इसलिए वो जादुई छड़ी से अपने लिए ढेर सारा खाना मांगती हैं और आराम से सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और वो पांचों परियां 5 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं और उस दिन के बाद से वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सहेलियां रहती थी। उनका नाम था माहिरा और सिया। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो दोनों जंगल से किसी काम के लिए जा रही थी।
तभी उनके सामने अचानक से एक परी आसमान से प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती हैं। उस परी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला था और उस थैले में कुछ खिलौने थे। परी उन दोनों सहेलियों को देखकर बोली, घबराओ मत बच्चों, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ। हम परियों का परीलोक का द्वार यहाँ से थोड़ी दूर है। हमारे परीलोक में एक जादुई मार्केट खुली है। उस मार्केट का ऐड करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई हूँ और मैं तुम्हें कुछ चीजें मुफ्त में देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम हमारे परीलोक में शॉपिंग करने जरूर आना। ये कहकर वो परी अपने बैग से एक फेस पाउडर निकालकर माहिरा और सिया को देती है और कहती है, अरे घबराओ नहीं, ये फेस पाउडर यूज करके देखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम इसे मत लेना, मुझे वापस दे देना और अगर अच्छा लगे तो तुम हमारे परीलोक के बाजार में जरूर आना। ये सुनकर माहिरा और सिया दोनों ही वो फेस पाउडर लगा लेती हैं और फेस पाउडर लगाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं और उनके कपड़े बिल्कुल नए और खूबसूरत से कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उस परी से बोलती हैं, परी जी, हम लोग आपके परीलोक के बाजार में जरूर आएंगे। परीलोक में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, हमें भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हम लोग कल ही आएंगे। ये सुनकर परी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माहिरा और सिया बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बैग लेकर परीलोक की मार्केट की ओर जाने लगती हैं और चलते चलते जब दोनों सहेलियां परीलोक में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर तो कोई मार्केट है ही नहीं, बल्कि कुछ गर्भवती परियां उन दोनों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती हैं और उन लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं और एक घर में लेकर जाती हैं, जिससे माहिरा और सिया बहुत ज्यादा डर जाती हैं और दोनों डरकर रोने लगती हैं। अरे परी जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें तो एक परी ने बुलाया था, उसी परी के बुलाने से ही हम यहाँ परीलोक के बाजार में आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई बाजार ही नहीं है और हमने यहाँ कुछ गलत भी नहीं किया, तो आप लोग हमारे साथ क्या कर रही हैं? तभी वही परी आती है जो सिया और माहिरा से पृथ्वी पर मिलने गई थी और उसने ही उन्हें जादुई फेस पाउडर दिया था। आ गई तुम दोनों को क्या लगा परीलोक में बाजार होता है? अरे लड़कियों, मैं तुम दोनों को मारकर हम तीनों के बच्चों को शक्तिशाली बनाऊंगी, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। क्या? नहीं परी जी, हमें छोड़ दो परी जी। ये लड़की, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सुनो परियों, इन दोनों को मूर्ति में बदल दो और ले जाकर उस कुएं की चुड़ैल को खाने के लिए दे दो, कुछ देर शांत रहेगी वो चुड़ैल। इससे पहले कि माहिरा और सिया कुछ समझ पाती, परियां उन दोनों को एक छोटी सी मूर्ति में बदल देती हैं। फिर उन दोनों मूर्तियों को वो उस चुड़ैल के कुएं में फेंक देती हैं। असल में जो गर्भवती परी परीलोक से पृथ्वी लोक पर गई थी, वो एक दुष्ट परी थी। वो असल में कुएं की चुड़ैल के लिए इंसानों को धोखे से बुलाती है ताकि वो तीनों परियां उस चुड़ैल से अपना मकसद पूरा करवा सके और अपने आने वाले बच्चों को उस चुड़ैल के जैसा ताकतवर बना सके। इधर वो चुड़ैल दोनों लड़कियों को खाने के बाद बोलती है, अरे परियों सुनो, इतने खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और इंसान चाहिए। कोई बात नहीं, हम सभी आपके लिए बहुत सारे इंसान लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए और हमारा काम कीजिए। हम तीनों के बच्चे आपके जैसे शक्तिशाली हो, ये देखिए।
इतना बोलकर वो परी और उसकी दोनों सहेलियां मिलकर पृथ्वी लोक पर आकर जादुई मार्केट का प्रचार करके भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें परीलोक में लाती हैं और मूर्ति बनाकर उस चुड़ैल को खिला देती हैं। ऐसे ही बहुत सी लड़कियां अब गायब हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं। ऐसा होते हुए बहुत समय बीत जाता है। उसी गांव में श्रुति नाम की एक लड़की भी थी और उसको ये सब कुछ समझ आ रहा था। अरे ऐसे तो पहले कभी नहीं होता था कि सभी लोग परीलोक के बाजार में सामान खरीदने जाते थे, लेकिन आजकल के लोगों को क्या हो गया कि सब लोग परीलोक के बाजार में ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर तो कोई आता ही नहीं है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। तभी श्रुति देखती है कि दो और लड़कियां परीलोक के बाजार में जा रही हैं। ये देखकर श्रुति उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि दुष्ट परी अपने साथ वाली परियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को मूर्ति बना देती है। ये देखकर श्रुति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये दुष्ट परियां तो अपना मकसद हासिल करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रही हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद श्रुति को कुछ पता चलता है। हर परीलोक की कोई न कोई रानी होती है। मुझे उस रानी से मिलकर इस बात को उन्हें बताना होगा। फिर श्रुति चुपके उस परीलोक की रानी के पास पहुंच जाती है और फिर श्रुति रानी परी को सारी बात बता देती है। तभी रानी परी उससे पूछती है, श्रुति क्या तुम सच बोल रही हो? जी रानी परी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए मेरे परीलोक में ऐसा गलत काम, मैं उन लोगों को सजा जरूर दूंगी। ये कहकर रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर रानी परी उन दुष्ट परियों के पास पहुंचती है और उन तीनों गर्भवती परियों को पकड़ लेती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे परीलोक में इतना गलत और घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम सबको तुम्हारे किए की सजा दूंगी और तुम्हें जेल में डाल दूंगी और हमेशा के लिए परीलोक से निकाल दूंगी। अरे इससे पहले कि ये रानी परी हमारे साथ कुछ गलत करे, चलो उससे पहले हम सब मिलकर इस रानी परी को ही खत्म कर देते हैं। इतना बोलकर वो सभी दुष्ट गर्भवती परियां अपने जादू से रानी को खत्म करने ही वाली होती है कि तभी रानी परी तुरंत उनके सामने एक जादुई आईना रख देती है और दुष्ट परियों का जादू आईने में रिफ्लेक्ट होकर उनके ऊपर ही वापस आ जाता है और वो सभी परियां आग से जलने लगती हैं। ये क्या? ये रानी तो बहुत चालाक निकली। हमारा जादू हम पर ही भारी पड़ गया। अरे कोई बचाओ हमें, हम तो आग में जलकर मर रही है, बचाओ। आग लगने के कारण वो सारी दुष्ट गर्भवती परियां इधर उधर भागती हैं और आग को बुझाने के लिए वो सभी दुष्ट परियां कुएं के अंदर कूद जाती हैं। इतने में रानी परी अपने जादू से उन सबको कुएं में ही बंद करके उसमें आग लगा देती है। उनके साथ साथ वो चुड़ैल भी आग में जलकर राख हो जाती है। फिर रानी परी अपने जादू से जितनी लड़कियां गायब हुई थी उन सबको वापस निकाल लेती है और वो सभी लड़कियां श्रुति का और रानी परी का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर रानी परी उन सभी को अच्छे गिफ्ट के साथ पृथ्वी लोक पर वापस भेज देती है और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।